एनएस टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 14 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही हम उसके आंसर जानेंगे और उनसे अन्य जुड़ी जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इस जानकारी के लिए आप उसमें बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर समीर शर्मा को किया गया है। यह उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बढ़ती से जुड़ी जानकारी के लिए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी समीर शर्मा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को खत्म होने वाला है। समीर शर्मा वर्तमान में संसाधन संग्रह विभाग के विशेष मुख्य सचिव और इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एक्सीलेंस एंड गवर्नेंस के उपाध्यक्ष रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य है पहला। आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं ड्रोन से कैसे दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो तेलंगाना ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया है, जिसके तहत तेलंगाना राज्य के 16 ग्रीन जोन में ड्रोन का उपयोग करके दवाइयों की होम डिलीवरी कराई जाएगी, जिसके तहत तेलंगाना सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी मंजूरी ले ली है। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। वहाँ के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं आपके, जिन्होंने टी रामाराव के साथ तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृति सेन ने किया है। आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस कंपनी से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो किचन से जुड़े सामान बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है, जिसकी क्रोनोलॉजी में बर्तन और उपकरण बनाने की मांग में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसको और बढ़ाने के लिए कंपनी ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इस कंपनी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना 2009 में और इसके संस्थापक हैं रवि सक्सेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली देश ने निर्णय लिया है। आप यहाँ भांग के पौधे की तस्वीर देख सकते हैं। आज जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो इटली देश की इतालवी संसद के निचले सदन की न्याय समिति ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध करने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा 4 मादा भांग के पौधों के विकास पर कार्य किया जाएगा। इटली में भांग की तस्करी के लिए 6 साल से 10 साल की सजा के प्रावधान को भी पारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में इस ऐतिहासिक फैसले को लेने का निर्णय लिया था, जिसे 2 साल के बाद पूरा कर लिया गया है। इटली की राजधानी आपकी रोम है और राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री एनरिको लेटा हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, हाल ही में एडोबे ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा महापात्रा को किया है। किसे? प्रतिभा महापात्रा को। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो IBM के पूर्व कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा महापात्रा को सॉफ्टवेयर समाधान कंपनी एडोब ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अब जल्द ही भारत में एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोब के भारत कारोबार का नेतृत्व करेंगी प्रतिभा महापात्रा। प्रतिभा महापात्रा को सॉफ्टवेयर समाधान कंपनी एडोब के उपाध्यक्ष कुलमित बावा की जगह लेंगी। किसकी? कुलमित बावा की जगह लेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने रीन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में यह परियोजना शुरू की गई है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। यह सौर पावर परियोजना राजस्थान के लोहास्की गांव में, कहाँ पे? राजस्थान के लोहास्की गांव में स्थापित की गई है। रीन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना प्रतिवर्ष 35 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करने में सक्षम होगी, जो कि कुल 756 एकड़ की भूमि पर स्थापित की गई है। इस सौर परियोजना के स्थापित होने के बाद हर साल 3.34 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं
मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत हैं और राजधानी उसकी जयपुर है। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 7, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, भूपेंद्र पटेल को किया गया है। आप उनकी यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं भूपेंद्र पटेल से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो ये अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वो अहमदाबाद की घाटलोदिया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने सरदार धाम और वर्ल्ड उमिया फाउंडेशन सहित पाटीदार ट्रस्टों और संगठनों के पदों पर कार्य किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है आपकी। वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और नए मुख्यमंत्री जो बने हैं भूपेंद्र पटेल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 8, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसका? OCA का। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रणधीर सिंह को किया गया है। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज रणधीर सिंह इस समय OCA के मानव आजीवन उपाध्यक्ष हैं। रणधीर 1991 से 2015 तक 24 साल तक OCA के महासचिव रहे हैं। रणधीर 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ IO के महासचिव भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 9, US ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, दानिल मेदवेदेव ने यह अपने नाम किया है। आप उनकी तस्वीर दे सकते हैं। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो रूस के दानिल मेदवेदेव ने US ओपन में फाइनल मैच में इतिहास रच दिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 3-0 से हराया। जोकोविच की इस हार के बाद उनका इस साल की करियर ग्रैंड स्लैम समेत 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया है। मेदवेदेव ने फाइनल मैच में उन्हें 6-4, 6-4 से शिकस्त दी है। वह रूसी खिलाड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 10, 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमा रादुकानु बन गई हैं। आप उनकी तस्वीर दे सकते हैं। आज जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो ये ब्रिटेन के 18 साल की एमा रादुकानु ने US ओपन चैंपियन बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है, जो महज 18 साल की हैं। एमा टेनिस इतिहास में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया की 150वें नंबर की खिलाड़ी 18 वर्षीय एमा कनाडा की 19 साल की लैला फर्नांडिस को 1 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-3 से मात देकर उन्हें विजेता बनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीखेत में किया गया है। आज जानते हैं ओपन एयर फनरी का से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। फर्नरी ने फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है, जो केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि यह प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है जो किसी पॉली हाउस शेड हाउस के अंतर्गत नहीं है। उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राजधानी इसके हैं देहरादून जो शीतकालीन में है और गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन में है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 12, हाल ही में इटालियन ग्रां प्री 2021 विजेता कौन है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनियल रिकार्डो हैं। कौन है? डेनियल रिकार्डो हैं, जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। आप उनकी तस्वीर दे सकते हैं। आज जानते हैं इटालियन ग्रां प्री से जुड़ी अन्य और जानकारियाँ। तो डेनियल रिचार्डो मैक्लोरन ऑस्ट्रेलिया इतालवी ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजिनोले मोजा ट्रैक पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रां प्री 2021 का खिताब जीता है। मैक्लोरन की 9 साल में यह पहली जीत है। F1 रेस में लैंडो नॉरिस दूसरे जबकि वॉल्टर बोटा तीसरे स्थान पर रहे हैं।
लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टेपन की टक्कर के कारण इतालवी ग्रां प्री 2021 से बाहर हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 13, भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है INS ध्रुव नाम दिया गया है। आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। आज जानते हैं INS ध्रुव से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो INS ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमलों की प्रभावित चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी बनाता है। भारत और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन से युक्त देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे जहाज़ों का स्वामित्व और संचालन है। यह DRDO और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 14, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन गोयनका को किया गया। किसे? पवन गोयनका को किया गया। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। कौन है? पवन गोयनका। वो महिंद्रा समूह के साथ 27 साल बिताने के बाद 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के MD के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये M&M में अपने R&D कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो SUV के विकास का नेतृत्व किया है और इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन? आपका इन स्पेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 15, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, DM आलोक तिवारी को नियुक्त किया गया है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो एक केंद्र सरकार ने कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी की नियुक्ति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के पद पर कर दी है। केंद्र ने प्रदेश सरकार को तत्काल आलोक को नई तैनाती के पद पर ज्वाइन करने के लिए कार्यमुक्त करने को कहा है। आलोक का पद निदेशक स्तर का होगा और नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 16, विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी जानकारी को हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे सारी जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।